जमैका में ना एक्चुअली है गरीबी बहुत। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे गरीबी से बाहर निकलने के दो ही तरीके हैं, या तो आप बॉब मार्ले बन जाइए, गाना वाना गाइए, रेगे म्यूजिक। दूसरा आप स्पोर्ट्समैन। जब ओलंपिक एसोसिएशन के चक्कर लगाने लगा तो ओलंपिक एसोसिएशन वालों को बोलते कि भाई कोई एक नया स्पोर्ट बताओ जिसमें मैं ओलंपियन हो सकूं। मैं रोक रहा हूँ आपको, जमैका इन विंटर ओलंपिक। जमैका इन विंटर ओलंपिक्स, मतलब तू जमैकन है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन तू बोल रहा है विंटर ओलंपिक्स खेलेंगे। हमारे यहाँ 47 डिग्री से तो नीचे होता नहीं है भाई। उनका एक जो था प्लेयर वो घायल हो गया। अब ये 4 की एंट्री करा के आए थे, बच गए 3। तो एक इनका दोस्त इनको चीयर करने के लिए आया था, उसको बोला कि इधर आ, बोला 3 दिन में तेरे को ओलंपिक लेवल का एथलीट बनना है। अरे आप मिली वनीली का नाम सुने ग्रुप का? मिली वनीली एक पॉप म्यूजिक ग्रुप था, 1988 से लेकर 95-96 तक ग्रैमी अवार्ड तक मिला था इसे। अच्छा, बट सॉलिड इसमें स्कैम था। मतलब मिली वनीली के जो सिंगर्स थे वो सिर्फ लिप सिंग करते थे, पीछे से एक्चुअली कोई और सिंगर थे। क्यों कसते थे? उसके अंदर एक बंदा था, जर्मन था, उसका नाम दिमाग से उतर रहा है, फ्रैंक या कुछ नाम था, जो उनका कोई अलग ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल सिंगिंग होती है, उसको आप पॉप गवा दो तो उसको लगा यार मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। ओके, तो ही स्टार्टेड इट। बट इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी दूसरी है। क्या? इसका ग्रैमी अवार्ड मिला और इसका वापस ले लिया गया जब ये होक्स। अच्छा, मतलब वापस भी लिया? हाँ, वापस भी ले लिया गया। लेकिन इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग ये है कि ये बोनी एम का नाम सुने हैं आप? हम तो छोड़ दो, हमारे पिताजी भी सुने हैं। डैडी कूल सुने हैं, रारा रास्पुतिन सुने हैं, ये भी वही आदमी चलाए हुए हैं। ये तो चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही आप फट्टा होना वापा उड़ा रहे हैं। बात चेक कीजिएगा। तो और 1988 के आसपास ही इस दोनों ग्रुप्स का ओवरलैपिंग हुआ था, और बोनी एम एक्चुअली में उसी बंदे ने स्टार्ट करा था 1974 के आसपास शायद, और सारी एल्बम्स उस बंदे ने खुद गाई हुई थी। तो उस लिप सिंकिंग के लिए वो एक जो बंदा होता था इस ग्रुप, वो डीजे था, वो खुद सिंगर था, डांसर था, बट आवाज उसकी नहीं थी। मतलब वो एकदम ही गायब है, वो सीरियसली नहीं था। दोनों होक्स थे। मुझे मिली वनीली का पता था, बट बोनी एम का आज पता लगा। ऐसा बड़ा दुख हुआ। अरे लेकिन नहीं, जमैकन लॉ से हमको बहुत प्रेम। जमैकन लोगों का बदनाम करिए था। नहीं, हम बदनाम नहीं कर रहे भाई साहब, हमें तो। और वो सारे के सारे शायद जमैकन ही थे। जो लीड सिंगर भी थी लेडी बोनी एम वाली, वो भी शायद उसने वहीं से सोर्स करी थी। सोर्स नहीं तो फिर जमैकन लोग होते हैं। जमैकन लोग की इज्जत बढ़ाने के लिए हम बोलते कुछ और। आई लव द रेगे म्यूजिक। वो भी तो था जमैकन, यूसेन बोल्ट। हाँ भाई साहब, जमैकन। हाँ, लेकिन ना जमैका में एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जमैका मतलब चूंकि जमैका का बात चल रहा है ना, तो जमैका का एक चीज़ आपको बताते, बहुत गरीब कंट्री है। तो ऐसा मस्त लोग हैं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है उनकी, टेंशन फ्री। यही प्रॉब्लम है उनकी। मस्त रहते, बोले ऐसा लगता है ताड़ी पी के सुबह से सुबह लेट है। हाँ, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। गरीबी तो गरीबी है, फिर भी यार मस्त रहते हो। वहाँ पे ना क्या हुआ कि वहाँ पे ना दो ही तरीके, सॉरी एक्सेंट वही का है ना, मान। हाँ, यो मान। और ये रेगे सिंगर कौन था, एक बड़ा फेमस बॉब मार्ले, वो भी वही जमैका वही ना। कहते जमैका के बारे में कुछ सोच नहीं सकता, तो अच्छी आदमी था। जी बताएं। तो क्या भाव कि जमैका में ना एक्चुअली है गरीबी बहुत। तो जमैका में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे गरीबी से बाहर निकलने के दो ही तरीके हैं, या तो आप बॉब मार्ले बन जाइए, गाना वाना गाइए, रेगे म्यूजिक, आपका एल्बम निकल जाएगा तो आप कमा लेंगे। दूसरा आप स्पोर्ट्समैन। तो जमैका वाले यही जो आप बोल रहे थे ना कि वहाँ गरीबी से बाहर निकलने का ना बस वो दो ही तरीके ही है, या तो पॉप स्टार बन जाओ या स्पोर्ट्स स्टार बन जाओ, तीसरा कुछ नहीं बन सकते, कोई और स्टार ना है वहाँ। अब वहाँ पे कथा हमारी शुरू होती है। कथा ये शुरू होती है कि वहाँ पे एक कोई लड़का था, अब उसके नाम में हमको कन्फ्यूजन है, तो वो जमैकन था बस, तो उसके दोस्त भी जमैकन ही होंगे। अब क्या भाव कि वो लड़का था, अब वो जानता था कि यार मैं गरीब हूँ तो बाहर कैसे निकलूँ, तो उसके साथ ये था कि या तो मैं पॉप स्टार बन जाऊँ, वो उसमें टैलेंट नहीं था। स्पोर्ट्स स्टार बनने का उसमें टैलेंट था, तो स्पोर्ट्स स्टार बनने के लिए वो कथा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। एक कथा तो ये है कि जो स्पोर्ट्स स्टार था ये गया और इसने कोई ये दिया, अपना ट्रायल दिया, उसमें वो हार गया और जमैकन ओलंपिक टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। जमैकन ओलंपिक टीम
इनके वेस्ट इंडियन नहीं, टीम नहीं रहती, सिर्फ क्रिकेट में वेस्ट इंडीज। हाँ बस ऐसे जमैकन ओलंपिक टीम, तो जमैकन ओलंपिक टीम वो सेलेक्ट नहीं हुआ। इसका दूसरा वर्जन जो प्रचलित कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो लड़का अब ये समझ गया कि यार अगर ओलंपिक में नहीं गए तो जो सरकारी कुछ पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, प्लस अगर मेरे को कुछ एंडोर्समेंट भी मिलते वो भी नहीं मिलेंगे। तब ये चक्कर लगाने लगा ओलंपिक एसोसिएशन ने। जब ओलंपिक एसोसिएशन के चक्कर लगाने लगा तो ओलंपिक एसोसिएशन वालों को बोलते कि भाई कोई एक नया स्पोर्ट बताओ जिसमें मैं ओलंपियन हो सकूं या कुछ हो जाऊं। ये सबने कहा भागो यहाँ से। अब इसके फादर जो थे ना वो ओलंपियन थे इस लड़के के। अच्छा, तो उनके फादर की एक फोटोग्राफ थी जो उस समय का वर्ल्ड चैंपियन था बॉब स्लेडिंग का। अच्छा, बॉब स्लेडिंग एक विंटर ओलंपिक्स का गेम। इसको लगा कि इसके फादर जो है ना उस फोटोग्राफ में से कुछ बोल रहे हैं इसको कि लड़के ये वाला गेम नहीं ये वाला गेम। तो ये पहुंचा ओलंपिक एसोसिएशन में। इसने कहा कि हम लोग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं क्या। मतलब मैं रोक रहा हूँ आपको, जमैका इन विंटर ओलंपिक। जमैका इन विंटर ओलंपिक्स। तो जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं वैसे ही जो जमैकन ओलंपिक एसोसिएशन का जो आदमी था वो कह रहा था कि ये तेरे होशो हवास ठीक है कि तुम चढ़ा हाँ मतलब तू जमैकन है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन तू बोल रहा है विंटर ओलंपिक्स खेलेंगे। हमारे यहाँ 47 डिग्री से तो नीचे होता नहीं है भाई, समुद्र में तू सर्फिंग करने जाके। तो क्या बकवास कर रहा है। कहा कि गुरु मेरे को बनना ओलंपियन, अब तुम रास्ता बताओ। तब उसने कहा कि यार ये एक्चुअली आपकी बात तो सही है कि हमारे पास उसके वो हम खुला में जाने देते हैं, विंटर ओलंपिक्स हम कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं इसमें करूँगा पार्टिसिपेट। तो उसने कहा कि तो इसमें कौन सा तुम इवेंट करोगे। तो अब क्या ना किस्मत बहुत सारी तरीके से आपके साथ खेलती है। वहाँ पे ना जमैका में एक ब्लू माउंटेन करके जगह है। ब्लू माउंटेन में एक बड़ी अजीब सी रेस होती है, उसको पुशकार्ट रेस कहा जाता है। ठेले का रेस, ठेले होते हैं ना हमारे जिसमें सब्जी बिकती है, उसका रेस होता है वो, क्योंकि जमैकन है वो कुछ भी कर सकते हैं, मस्त रहते हैं वैसे, मस्त रहते हैं। तो उसी मस्ती में वहाँ पे एक मजाक वाला रेस होता है जिसको पुशकार्ट रेस कहा जाता है। बड़ा सीरियस रेस होता है। उसमें सारे सब्जी वाले ठेले वाले क्या होता है अपने ठेलों को सजा करके लेके आते हैं और उसको उठा करके उन लोग घसीटते हुए लेके जाते हैं ब्लू माउंटेन पे। और फिर वहाँ से वो स्टार्ट होता है वो रेस और उसको वो ऐसे धक्का मार करके ठेले को कंट्रोल कर जाते हैं ना। यहाँ मतलब उसमें एक खड़ा होने की जगह है तो उसमें स्टीयरिंग भी लगा लेते हैं वो लोग। अच्छा, और फुल स्पीड में। और मजेदार ये है कि उसकी जो स्पीड है ठेले की वो कभी कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वो हो जाती है, मैसिव स्पीड। हाँ ठीक है। उसको कहते हैं कि यार ये वाला जो चीज़ है ना ये हमारे बॉब स्लेडिंग से ना सबसे नज़दीक है। तो कहा कि आज हम लोग हर तरह की बकवास सुन रहे हैं तो ये भी सुनेंगे। उसे ठीक है। अब किस्मत हर तरीके से जुड़ती जा रही है। अब आप देखिए वहीं पे उसको जमैका में हॉलिडे करता हुआ एक वर्ल्ड चैंपियन था जर्मनी का बॉब स्लेडिंग का। जब ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको कंसीडर करना शुरू किया ना तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वो पता करके आता कि शायद वो वहाँ बस चुका था। जो बॉब स्लेडिंग का जो वर्ल्ड चैंपियन था ना वो वहाँ बस चुका था, रिटायर हो चुका था। उसको ये पकड़ करके ले गया। उसने कहा कि देखो ये हैं हमारे कोच, ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। वो आदमी भी मतलब वो भी कहा कि सेलिब्रेटिंग जमैकन स्पिरिट, जो ये कहेगा अपन कर लेंगे, अपने को काम किया, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोले कि ये अपने को ट्रेनिंग देगा। बोले कि हम लोग कौन कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कहा कि 2 और 4 वाले जो, अच्छा हाँ जो 2 वाले लोग हैं जो 4 वाले हम उसे इंडिविजुअल में जाएंगे। हाँ क्योंकि वो जो हमारी जो ठेला वाली जो रेस होती है उसमें 2 लोग की भी होती है 4 लोगों की भी होती है। अच्छा, तो हम लोग 2 और 4 हम लोग उसी में करेंगे। तो स्ट्रैटेजी थी बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी। तो उसने क्या किया कि अपने 3-4 दोस्तों को पकड़ा। तो उसमें ये है कि एक दो तो उसमें प्रोफेशनल बॉब ये मतलब जो ठेला रेस वाले थे वो थे। एक जमैकन आर्मी का आदमी था, एक कोई पुराने किसी रेस का स्प्रिंटर था। अच्छा ये सब लोग जो है ना ये लोग मोर और लेस रिटायर हुए थे सारे स्पोर्ट्स से। इसने कहा कि नहीं हम लोग ना ये वाला विल डू। तो ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसने कहा कि कोई बात नहीं आप करिए प्रैक्टिस। इसने कहा कि भाई ब्लू माउंटेन के ऊपर वो जो ओलंपिक में यूज होती है उसी टाइप का लकड़ी का ठोक ठाक करके इसने जुगाड़ करके वो अपना बॉब स्लेड बनाया। बॉब स्लेड या जो भी कहते हैं बॉब स्लेड बनाया। अब बॉब स्लेड के ऊपर ये लोग चारों लोग जो थे कन्विंस, और ये इनको वर्ल्ड चैंपियन कोच भी मिल गया था। वो भी इन लोगों को सिखा रहे थे कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं व्हाटएवर। क्योंकि वो ब्लू माउंटेन से जब नीचे उतरता था तो लहरिया होगी सड़क, तो उसके ऊपर उनको पूरी प्रैक्टिस हो जाती कि भाई कंट्रोल कैसे करना है, अदरवाइज तो नीचे गिर जाते।
पहाड़ से। उन्होंने पूरी प्रैक्टिस करी। अब जमैकन टीम को ने अप्लाई किया कि साहब हम लोग विंटर ओलंपिक्स में जाएंगे। तो जमैकन जो ओलंपिक एसोसिएशन थी वो भी जमैकन थी, उसने कहा जाइए, टिकट दे दिया कोच के साथ कि ये लो और जाओ फतेह करो। तो इन्होंने कहा बॉब स्लेड तो दे दो, तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, जाओ तुमको हम भेज देते हैं। उन्होंने ऑफिशियल एंट्री मार दी और जमैकन टीम का फ्लैग दे दिया और बॉब स्लेड भी नहीं दिया उनको, और बॉब स्लेड में एंट्री करा दी, खेलो खेलो अब तुम जानो भाई। टीम पहुंची हुई है और उसने आज तक बॉब स्लेड भी नहीं देखा है। एक्चुअल टीम पहुंच गई और वो एक्चुअल है सी वीडियो की, मतलब वो ना वो जमैकन का फ्लैग लेकर के वो लोग आए हैं विंटर ओलंपिक्स के लिए। पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी ढंग की। उसको देखिए कि सारे वर्ल्ड चैंपियन लोग हैं यहाँ पे, स्विट्जरलैंड की टीम है, यहाँ की जर्मनी की टीम है, ये सब जगह इनकी हालत खराब की, हम लोग करने क्या आए हैं यार। अब उनका जो कोच था वो तो वर्ल्ड चैंपियन था, तो कुछ लोग उसको पहचानते थे, तो उसने जाकर के थोड़ा बहुत इधर उधर बात की, तो सब उसके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन सारे लोग इनकरेज भी कर रहे थे कि चलो यार ठीक है, एक ट्रॉपिकल कंट्री हो करके वो विंटर ओलंपिक्स में आके, ये इटसेल्फ में कहानी थी उस बार के ओलंपिक्स की। अब कहानी तो बन गई। अब ये क्या करें, अब इन्होंने बोला कि भाई अपने को तो बॉब स्लेड भी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि सब कंट्री से मांगा कि भाई आपके पास कोई एक्स्ट्रा हो तो हमें दे दो ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके। स्विट्जरलैंड की जो टीम थी उसने कहा कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए पुराना हमारे पास बॉब स्लेड है, तो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो पहली बार ओलंपिक से मतलब जो एक्चुअल इवेंट्स के ड्यूरिंग इन्होंने पहली बार इक्विपमेंट देखा, उससे पहले इक्विपमेंट में नहीं देखा था, ठीक है। अब इन्होंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की तो पहली बार में तो गड़बड़ होता है, गड़बड़ हो गया। उनका एक जो था प्लेयर वो घायल हो गया। अब ये 4 की एंट्री करा के आए थे, बच गए 3। तो एक इनका दोस्त इनको चीयर करने के लिए आया था। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, ये एक्चुअल कहानी। वो चीयर करने के लिए आया था, वो अकेला जमैकन फ्लैग लेकर कूदता रहता था। उसको बोला कि इधर आ, बोला क्या, बोला 3 दिन में तेरे को ओलंपिक लेवल का एथलीट बनना है। तो कहता नहीं होगा भाई, बोला सब होगा, आज सब हो ही रहा है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है, अपने को बॉब स्लेड भी मिल गया, अपने पास वर्ल्ड चैंपियन कोच भी आ गया और चौथा प्लेयर भी आ गया, सब होगा। अब इन्होंने फर्स्ट वाला जो था इनका जो एक्चुअल कंपटीशन क्वालिफाइंग में इनका 30वीं रैंक पे आया। जो सेकंड वाला था इनका रेस, उस पे इन्होंने अच्छा किया, मतलब शायद 17वें रैंक पे आए अक्रॉस ऑल टीम्स, काफी सारी टीम्स होती है। जो थर्ड फाइनल सेमीफाइनल वाला जो राउंड था, एलिमिनेशन राउंड जो भी था, उसमें इन्होंने जब अपना बॉब स्लेड स्टार्ट किया तो इनका 7th बेस्ट टाइम था। सही, ठीक है। आप ऊपर की कंट्रीज गिन लीजिए जो कि प्रोफेशनल रही होंगी, उसमें नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, डेनमार्क होगा, बर्फ देखी हुई, सबने बर्फ जन्म से देखी हुई होगी, कनाडा होगा, यूएस की टीम होगी, सबने बर्फ देखी होगी। ये बर्फ नहीं देखे आज तक, ये 7th बेस्ट है। लेकिन उसमें कांड ये हुआ कि इनका बॉब स्लेड जो 7th बेस्ट टाइमिंग ये लोग करते उसमें उलट गया और ये किसी तरह गर्दन टूटना उन सब से बच गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ड्रैग करके बॉब स्लेड जो है वो फिनिश लाइन तक पैदल इन्होंने कंप्लीट किया। तब 7th बेस्ट हुए। नहीं, वो जो फर्स्ट लूप होता है ना, सेकंड लूप जो होता है, थर्ड लूप जो होता है, उसी में जो फर्स्ट या सेकंड लूप था, दैट वाज द 7th बेस्ट टाइम इन द एंटायर। इनमें अनफॉर्चुनेटली टूट गया वो। हाँ। अब क्या हुआ, ये लोग जब कंप्लीट कर लिए तो वो जो आप सीन आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उसको सबसे आइकॉनिक सीन्स माना जाता है विंटर ओलंपिक्स का। एक टीम जिसने आज तक कभी बॉब स्लेड नहीं देखा है, वो अपना रेस पैदल अपना बॉब स्लेड घसीट करके खत्म कर रही है रेस। उसके बाद जमैकन टीम जो थी वो रेज हो गई विंटर ओलंपिक्स की, और इतनी बड़ी रेज हो गई कि उसके बाद परमानेंट टीम भी हुई। अच्छा, जमैकन टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स। ठीक है, तो खैर समर में तो मतलब बादशाह हैं वो लोग, एथलेटिक्स के तो बादशाह हैं। लेकिन विंटर ओलंपिक्स में उन्होंने 1988 से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज तक एक भी मेडल नहीं जीता उन्होंने। लेकिन वो विंटर ओलंपिक्स के सबसे फेमस टीम्स में से हमेशा रहते हैं, बिकॉज ऑफ द कलर एंड द म्यूजिक, ठीक है, एंड द स्पिरिट ऑफ जमैका। और अब उन्होंने लास्ट टाइम मुझे लगता है कि अपना वुमेन्स बॉब स्लेडिंग टीम भी अच्छा भेज दिए,
और हर बार वो कसम खा करके आते हैं कि इस बार तो हम मेडल लेके जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाते हैं वो। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स द फैनफेयर एंड एवरीथिंग फॉर द जमैकन टीम। कहते हैं हर कंट्री जो है ना वो दो लोगों के लिए चीयर करती है, एक अपनी कंट्री के लिए, एक जमैका के लिए। विंटर ओलंपिक्स में तो जरूर, क्योंकि उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि ट्रॉपिकल कंट्री हो करके आप आ करके और विंटर हार के बॉब स्लेड पे सबसे तो ग्रेटेस्ट हुई। और वो भी तो छोड़िए, उधार के प्लेयर वो 3 दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा भाई साहब, 3 दिन के अंदर वो एक साधारण स्पेक्टेटर से ओलंपियन हो गया हो।